अगर आप जानते हो कि सही फर्स्ट एड कैसे देना है तो आप विक्टिम की जान बचा सकते हो। पर अगर आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है तो ये अधूरी इंफॉर्मेशन विक्टिम की जान भी ले सकता है। तो चलिए आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या है, कैसे देना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन फर्स्ट एड के अंदर आती है। Start with the definition. First aid is an emergency care or a treatment which is given to a ill or injured person before the medical care arises. मतलब ये वो केयर है, वो इमरजेंसी केयर है जो एक इंजर्ड और इल पर्सन को दी जा रही है जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता या जब तक उस पर मेडिकल केयर या मेडिकल एड उसको प्रोवाइड नहीं होती है। Next comes the aims of the first aid. So it is basically remembered by 3P rules. The first P stand for preserve the life, keep the patient alive. Second stand for prevent harm. You have to stop the condition from getting worse. And third stand for promote recovery. So you have to help in quick healing of the patient. So these are the aims of the first aid. अगर आप भी एक अच्छे फर्स्ट एडर बनना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी ही चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है अ गुड ऑब्जर्वेंट। आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इसके अलावा यू शुड लुक काम एंड कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके अंदर नॉलेज होती है। इसके अलावा यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर ताकि आप विक्टिम को और उसकी फैमिली को रीअश्योर कर सकें। इसके अलावा यू शुड बी फिजिकली फिट। आपको क्विक डिसीजंस लेना आना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग द थिंग्स। एंड लास्ट इज लीडरशिप क्वालिटी। आप एक अगर अच्छे लीडर हैं तभी आप क्राउड को कंट्रोल कर पाएंगे। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्स्ट एडर। अगर हम बात करें कि इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी होती है, सो हमेशा याद रखना कि इमरजेंसी सिचुएशन वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े and which are dangerous for the life or health of a person. So इसमें कोई भी सिचुएशन आ सकती है जैसे कि रोड एक्सीडेंट। सो रोड एक्सीडेंट्स में जनरली फ्रैक्चर केसेस, ब्लीडिंग केसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फायर के केसेस, फायर में चोकिंग हो सकती है, सीवियर बर्न हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हार्ट अटैक। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है, सो दैट सिचुएशन। इसके अलावा शॉक की सिचुएशंस। तो शॉक्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स आर देयर। कई बार इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है पर्सन को, कई बार पर्सन हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला जाता है। सो ये सारी सिचुएशंस जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े, दैट सिचुएशंस आर नोन एज इमरजेंसी सिचुएशंस। आपको पता है सही एक्शन सही समय पे कई लोगों की जानें बचा सकता है। सो देयर आर सर्टेन गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। इस गोल्डन रूल में आपने ध्यान में रखना है क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट टू डू फर्स्ट। सबसे पहली चीज़ है स्टे काम, थिंक क्लियरली। सेकेंड, चेक द सेफ्टी फर्स्ट, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। द थर्ड थिंग इज़ कॉल फॉर द हेल्प। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल द ब्लीडिंग। हमेशा ध्यान में रखें कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पर्सन ब्लीड कर रहा है तो आपका सबसे पहला टारगेट रहता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। And the next thing is monitor the breathing and the pulse. The next thing is what not to do. क्या चीज़ नहीं करनी है? सबसे पहली चीज़ है do not get panic. कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पर्सन पैनिक हो जाते हैं, बट एक फर्स्ट एडर को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो सिचुएशन को देखकर पैनिक ना हो। नेक्स्ट इज़ डू नॉट गिव फूड एंड वाटर टू द विक्टिम। कोई पेशेंट या कोई विक्टिम है तो उसको उस समय खाने को और पानी पीने को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार विक्टिम एस्पिरेट कर जाता है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट मूव द इंजर्ड पेशेंट अननेसेसरली। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है पेशेंट को इधर से उधर हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। इसके अलावा डू नॉट इग्नोर द सिम्टम्स। अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं पेशेंट में तो उन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ द फर्स्ट एड। इन गोल्डन रूल से आप बहुत सारी जानें समझदारी से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी एक्शन प्लान की। दिस इमरजेंसी एक्शन प्लान is used to assess whether the victim has any life-threatening condition or not. So to remember this action plan, there is an acronym known as DRS-ABC, where D stand for danger. You have to check your surrounding for the danger.
The danger can be to you, to others, or to the victim. Next is R. R stands for response. So here you have to check the response of the patient, whether your patient is conscious or unconscious. And the next is S, where S stands for send for the help. So you have to call any local emergency or you have to call any ambulance for the help. नेक्स्ट इज ए, वेयर ए स्टैंड फॉर एयरवे. यहाँ पे आपको पेशेंट का, विक्टिम का एयरवे चेक करना है कि उसके एयरवे में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है. और इसको कैसे चेक करेंगे, एक मेथड होता है जिसको कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड. इसमें हम हेड को बैकवर्ड में टिल्ट करते हैं और 2 फिंगर से चिन को लिफ्ट करके चेक करते हैं कि माउथ में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है करके. अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको हमें 2 फिंगर से रिमूव करना होता है. नेक्स्ट इज बी, वेयर बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग. नाउ हेयर यू हैव टू चेक द ब्रीदिंग. हमें पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करनी है बाय द मेथड नोन एज लुक, लिसन एंड फील. तो क्या लुक करना है, क्या लिसन करना है और क्या फील करना है. सबसे पहले आता है लुक. सो यू हैव टू सी द चेस्ट, वेदर द चेस्ट इज राइजिंग और नॉट. मतलब कि जो आपके चेस्ट है वो ऊपर और नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको लुक करना है. सेकंड आता है लिसन. क्या लिसन करना है आपने लिसन करना है, ब्रीदिंग को लिसन करना है. तो अपना जो कान है वो पेशेंट की नोज़ के पास लाना है और देखना है, आपने लिसन करना है कि ब्रीथ पेशेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. और लास्ट है आपका फील करना. तो आप ब्रेथ को फील भी कर सकते हैं अपने चीक पे. ठीक है, तो अपना चीक नोज़ के पास लाएंगे तो उससे आपको जो ब्रेथ है विक्टिम की वो फील हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज अ मेथड बाय विच यू कैन चेक द ब्रीदिंग ऑफ द पेशेंट. And the last word is C, where C stand for circulation, which is one of the most important thing everyone should know. Everyone means the person who is learning the first aid should know how to check the circulation. So circulation check करने के लिए सबसे पहले आपने पेशेंट की पल्स चेक करनी है. ठीक है, सो पल्स की बहुत सारी साइट्स होती हैं. जब इस कंडीशन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो आप पल्स बेसिकली कहाँ से चेक करेंगे, नेक की साइड से, जिसको हम कैरोटिड पल्स भी बोलते हैं. कैरोटिड पल्स हम चेक करेंगे पेशेंट की. एंड इमीडिएटली जब हमें लगता है विद इन 10 सेकेंड कि हमें पल्स नहीं सुनाई दे रही, वी हैव टू स्टार्ट द CPR ऑफ द पेशेंट. CPR is basically a life-saving step which is basically performed when the patient is in cardiac arrest. So यहाँ पे जैसी ही पल्स आपको फील नहीं होती है, ब्रेथ आपको फील नहीं होती है, इमीडिएटली हमने ये प्रोसीजर CPR स्टार्ट करना है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द CPR प्रोसीजर इन डिटेल इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो जो ये एक्रोनिम है DRS ABC, ये एक लाइफ सेविंग स्टेप है जो हर एक फर्स्ट एडर को पता होना चाहिए. With this we come to end of the video. इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं फर्स्ट एड के बारे में. हमने स्टार्ट करा था फर्स्ट एड क्या होता है, उसके एम्स के बारे में, क्वालिटीज़ पढ़ी थी हमने फर्स्ट एडर्स की. इसके अलावा हमने देखा इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए एज अ फर्स्ट एडर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट DRS ABC. Hope you all like this video. And if you have any doubt or queries, you can contact me or you can comment me. Students, always remember that correct knowledge and quick action can save the life of a person. Thank you so much for watching.